नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे आपके समक्ष राजस्थान के दुर्गों के बारे में। किसके बारे में? कला संस्कृति में भी वो भी दुर्गों के बारे में, जिसमें आपको बता दें कि जो राजस्थान के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दुर्ग कौन से हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देख सकते हो आप कि प्रथम प्रथम जो दुर्ग हैं वो देखो, चित्तौड़ का किला यहाँ पर आपके सामने सापेक्ष नज़र आ रहा है। कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला। और ये किला कहाँ पर स्थित है? देखो, शाम के लगभग आधी रात हो चुकी, ठीक है, 1:30 के समथिंग जो है चल रही है एक रात, ठीक है। तो देखिए, इसमें चित्तौड़ का किला जो है, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हम चर्चा इस तरह करने वाले हो कि कौन सा किला कहाँ स्थित है, कौन सा किला कहाँ स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया, और ये इससे संबंधित महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या हैं, उसके बारे में चर्चा थोड़ी सी हम करने वाले हैं। तो इसमें देखो, पहला पहला किला है चित्तौड़ का किला। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, चित्तौड़ का किला जो है चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है और ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसका जो निर्माण है, वो निर्माण कार्य का जो है चित्रांगद मौर्य ने किया था। और ये कौन सी श्रेणी में आता है? किले की कौन सी श्रेणी में? ये गिरि दुर्ग में आता है। और यहाँ पर प्रसिद्ध 3 साके हुए थे। कितने साके? 3 साके। कौन कौन से? एक तो 1303 ईस्वी को हुआ था, एक 1534 ईस्वी को और 1568 ईस्वी को। 3 साके जो हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साके इससे संबंधित हैं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ दूसरा किला है। दूसरा किला कौन सा? स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपके, कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला जो राजसमंद में स्थित है, कुंभलगढ़ राजसमंद में। और इसका निर्माण जो था राणा कुंभा ने कराया था। ठीक, और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसको कहा जाता है? कुंभलगढ़ को कहा जाता है। भूलोगे नहीं? नहीं भूलेंगे सर। देखिए, कुंभलगढ़ का किला कुंभलगढ़ में, इसका निर्माण राणा कुंभा ने, और ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। और मारवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी है वो कुंभलगढ़ को कहा जाता है। ठीक, हो गया क्लियर? 2 किले आसानी से क्लियर। महत्वपूर्ण जानकारी, निर्माण किसने कराया, और राणा कुंभा ने इसका निर्माण जो है 1448 से 1458 के ईस्वी के आसपास कराया था। उसके बाद आता है रणथंभौर। रणथंभौर का किला जो है सवाई माधोपुर में स्थित है। और यह जो है चौहान शासकों द्वारा कराया गया था। और इसके रणथंदेव रतिन देव द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है व्यवस्थित तरीके से। और ये देखो, इसकी श्रेणी कौन सी है किले की? इसकी श्रेणी, ये 2 श्रेणी में आता है। गिरि दुर्ग भी कहलाता है और ये वन दुर्ग भी कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? हो जाएगा क्लियर। ये 1300 ईस्वी में इसमें प्रथम शाखा राणा हमीर की आन बान शान के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते आगे। उसके बाद सिवाना का किला, नोट लिख करते रहिए, महत्वपूर्ण नोट्स हैं। उसके बाद सिवाना का किला जो अणखला किला के नाम से जाना जाता है, और ये सिवाना बाड़मेर में स्थित है। उसके बाद इसका निर्माण जो था वो वीर नारायण पवार ने करवाया था 10वीं शताब्दी में। और ये किला भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा दुर्ग की श्रेणी में? गिरि दुर्ग की श्रेणी में। अब देखो, सबसे पहले पड़ा चित्तौड़ का किला, जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक, इसमें प्रसिद्ध 3 साके हुए थे, वो आपके इस प्रकार हैं। उसके बाद कोमलगढ़ का किला, कोमलगढ़ राजसमंद में राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया और ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में ये भी आता है। रणथंभौर का रणथंभौर चौहान शासकों द्वारा निर्माण, और ये दोनों की श्रेणी में आता है, गिरि और वन दुर्ग की श्रेणी में। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें ये हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा है तारागढ़ का किला। देखिए, तारागढ़ का किला अजमेर, तारागढ़ बूंदी में भी है, डाउट मत, वो है ना, संदेह में मत फंसना। देखो, तारागढ़ का किला जो अजमेरू दुर्ग कहो एक ही बात है। ठीक है, अजमेर में स्थित है और इसको चौहान शासक अजय राज ने इसका निर्माण कराया था। दिख रहा है स्क्रीन पर? ठीक, अब देखो, ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है ये भी। और इस असलदास खींची वीरता 1423 ईस्वी के लिए विख्यात है। इसमें 2 साके हुए हैं। कितने साके? 2। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत महत्वपूर्ण किला है। छठे किले की हम बात कर रहे हैं, गागरोन का किला, जिसको डोडगढ़ भी कहा जाता है। इसका निर्माण बीसल देव द्वारा करवाया गया था। गागरोन बीसल देव, ठीक है, 1195 ईस्वी के लगभग आसपास में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसको जल दुर्ग की श्रेणी में, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किले की श्रेणी यहाँ पर चेंज हुई है। जल दुर्ग,
बहुत महत्वपूर्ण है। गागराणु का किला जो है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, भूलिएगा मत। ठीक, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर इसमें इसके किले में अचलदास खींची की जो है थोड़ी सी चर्चा है यहाँ पर इसमें हुई है। यहाँ उसके बाद आता है सोनारगढ़ का किला, या कहो या जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ या ये त्रिकुटगढ़ गो या सोनगढ़, एक ही बात है ये, पर ये इसका ना समानार्थी पूछ सकता है। उसके बाद ये जैसलमेर में स्थित है और राव जैसल द्वारा इसका निर्माण कराया था 1125 में। बहुत महत्वपूर्ण है इसका निर्माण। सोनारगढ़ किले का निर्माण 1155 ईस्वी में राव जैसल देव द्वारा कराया गया। ठीक, उसके बाद ये दानोन दुर्ग है, मतलब धोरव में। ये कहाँ है दुर्ग? धोरव में। दानोन दुर्ग है, न तो पर्वत पर है, न तो गिरिदुर्ग है, और न ही जल इसके आसपास है। जैसे जैसलमेर का दुर्ग जो है रेतीले क्षेत्र में है। ठीक है। पीले पत्थरों से निर्मित जो सूर्य किरणों के चमकने के नाम से भी के कारण इसको सोनारगढ़ कारण से चमकने के कारण ये विख्यात है। मतलब क्या कह रहा लाइन देखो, पीले पत्थरों से निर्मित हैं जो सूर्य की किरणों से चमकने के नाम से, मतलब यहाँ पर है ना चमकने के कारण, सूर्य की किरणें पीले पत्थरों पर पड़ती है, फिर वो एकदम से चमकता है, जिसके कारण इसको सोनारगढ़ कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखो बढ़ते हैं आगे। जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ बीकानेर, जूनागढ़ बीकानेर या बीकानेर, और यहाँ पर बीकानेर के बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं। बीकानेर की चर्चा है, इतिहास है तो महत्वपूर्ण शासक एक ही नाम आता है, राय सिंह। बीकानेर का शासक था राय सिंह। उसके द्वारा 1589 से 1594 के मध्य इसका निर्माण कराया गया। और ये दानोन दुर्ग है। ठीक, ये दानोन दुर्ग। ठीक है। उसके बाद ये किले की सूरज पोल पर राय सिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। राय सिंह प्रशस्ति याद रखना, राय सिंह प्रशस्ति जूनागढ़ किला, जूनागढ़ किले के एक सूरज पोल दरवाजा है जिस पर राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। उसके बाद आगे किला आता है। हम नागौर के किले की बात करें तो ये नागौर में, नागौर को छतरपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद चौहान शासक सोमेश्वर के सामंत केमास द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? केमास, केमास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद नागौर का किला जो है वो भी दानोन दुर्ग है, और अकबर ने 1570 का नागौर दरबार लगाया था इस दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग के अंदर? नागौर के किले के अंदर अकबर ने कब बच्चों? 1570 में नागौर दरबार लगाया था। ठीक, अब देखो बढ़ते हैं आगे। मेहरानगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला जो जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ के किले की बात करें तो ये जोधपुर में स्थित है, और इसका निर्माण राव जोधा ने 1459 में, याद करने की डेट यदि आपको ट्रिक बताई जाए तो 4 पर 1 देखो, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है, तो हमें 1 तो याद रह जाएगा। सभी जो है ना अभी जो इतिहास संबंधित दिनांक है ना, सभी के आगे 1 है, ये तो कॉमन है। ठीक है। उसके बाद देखो 4 और 5 को जोड़ें, 4 + 5 को जोड़े तो आंसर कितना आता है? 9। मतलब 1459 का मतलब है 4 और 5 को जोड़ने पर 9 आता है, मतलब 4, 5, 9। यहाँ पर मेहरानगढ़ जोधपुर किले संबंधित जो है 1459 में इसका निर्माण। और ये गिरिहिरी दुर्ग है, मतलब पर्वत पर, पहाड़ पर स्थित दुर्ग है। बलुआ पत्थरों पर नक्काशी का उत्तम कार्य यहाँ पर। उसके बाद लोहागढ़ का किला जो है भरतपुर में है, और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल, जाट राजा सूरजमल के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। जाटों का प्लेटो महाराजा सूरजमल। ठीक, इसको स्थल दुर्ग या पारिवारिक दुर्ग के नाम से भी जाना, ये इस श्रेणी में आता है। और किले की बाहरी प्राचीर मिट्टी की बनी है जिस पर बारूद बेअसर रहता है। यदि मिट्टी के ऊपर कितने भी बारूद गिराए तो वो थोड़ा सा ना उस पर असर कम होता है। उसके बाद भटनेर का किला, भटनेर के किले की बात करें तो ये उत्तर बड़किवाड़, ये हनुमानगढ़ में है। भटनेर आपको सामान्य जानकारी है तो ये हनुमानगढ़ में है। भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण कराया था 3री शताब्दी में। दानोन दुर्ग की श्रेणी में आता है, और किले का निर्माण पक्की ईंटों चूनने से हुआ। ठीक है, सामान्य जानकारी है। उसके बाद अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ आपको पता है तो अचलगढ़ सिरोही में स्थित है।
अचलगढ़ सूर्य जिस है ना, अरावली पर्वतमाला जब हम पढ़ते हैं उसमें अचलगढ़ आता है। आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर है अचलगढ़ यानी सिरोही, माउंट आबू के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर किला है अचलगढ़ का किला, जिसका निर्माण महाराजा कोम्बम्बा द्वारा कराया गया था 1452 में। और ये दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तारागढ़ का किला बूंदी में स्थित है। तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बूंदी में। और इसका निर्माण जो है राव बख्श सिंह ने करवाया था। ठीक है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में छपे वही आपको बताई जा रही है। ये भी गिरी दुर्ग है और पर्वतों की ऊंची चोटी पर स्थित होने से तारों के समान दिखाई पड़ने के कारण इसको तारागढ़ भी नाम से भी जाना जाता है। तारागढ़ का किला बूंदी में, याद रखना, पर्वत की ऊंची चोटी है, इसके ऊपर तारों के जैसे है ना दिखाई पड़ने की वजह से इसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब देखो, जयगढ़ का किला जो है जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस जयगढ़ दुर्ग के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि जयगढ़ दुर्ग है ना, इस पर एशिया की सबसे बड़ी तोप यहाँ पर रखी गई है जयगढ़ दुर्ग में। अब देखो, नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण भी सवाई जय सिंह ने करवाया है। नाहरगढ़ का किला जयपुर और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने। ये भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। आपको याद वो करना है जो गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं। ज़्यादातर किले जो हैं गिरी दुर्ग की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे गागरोन का किला है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में नहीं आया। कौन श्रेणी में आया? जल दुर्ग की श्रेणी में। तो इसी प्रकार जो दूसरी श्रेणी है, सामान्य जिले जो हैं जल दुर्ग की श्रेणी में कम जो किले हैं वो याद करने हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भैंसरोडगढ़ का किला जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये एक अलग ही है, जिसकी वजह से आपको याद करना, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है। उसके बाद भैंसासा नामक एक जो था वो व्यापारी था, उसने इस भैंसरोडगढ़ किले का निर्माण कराया था और चंबल व बामनी नदियों के जल से तीन ओर से घिरा हुआ है। प्रश्न आ सकता है कि चंबल और बामनी नदियों के जल से तीनों ओर से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? आप कहोगे भैंसरोडगढ़, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद अंतिम किले की बात करें तो मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ कहाँ है बच्चों? मांडलगढ़ स्टूडेंट्स ये भीलवाड़ा में है। अजमेर के चौहान शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और मंडलाकृति होने के कारण इसको मांडल कहा जाता है। जो महत्वपूर्ण किले थे, दुर्ग थे राजस्थान के, जो महत्वपूर्ण, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उन दुर्गों की हमें बात की है। ठीक है, नोट्स बनाने के तरीके से ये बहुत आसान है। इसी तरह बने रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, वेलकम।